अमित बघेल की तलाश में पुलिस ने आज रायपुर में ताबड़तोड़ दबिश दी है। विवादित बयान के बाद फरार चल रहे बघेल को पकड़ने के लिए उनके दो करीबियों शिवेंद्र वर्मा और अजय यादव के ठिकानों पर छापा मारा गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए बघेल कहां छिपे हैं और इनको पकड़ने के लिए पुलिस की क्या रणनीति है, देखिए इस रिपोर्ट में। अमित बघेल की फरारी और पुलिस का शिकंजा। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष अमित बघेल अपने एक विवादित बयान के बाद से ही लगातार फरार चल रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में दिन रात एक किए हुए हैं। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार अपने परिचितों के घरों में लुक छिप रहे हैं। इसी आधार पर आज रायपुर में दो प्रमुख ठिकानों पर छापेमारी की गई। पहला छापा पुलिस ने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी सड्डू निवासी शिवेंद्र वर्मा के घर पर दी और दूसरा छापा अजय यादव, जो कि टिकरापारा स्थित धर्मनगर के निवासी बताए जा रहे हैं, उनके घर पर मारा गया। पुलिस ने इन दोनों परिचितों से कड़ी पूछताछ की और कई टीमें राज्य के अलावा पड़ोसी राज्यों में भी अमित बघेल की तलाश में जुटी हुई है। एसएसपी ने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। अमित बघेल के खिलाफ रायपुर के अलावा दुर्ग, धमतरी, इंदौर, ग्वालियर, नोएडा, महाराष्ट्र और प्रयागराज समेत देश के कई हिस्सों में शिकायतें दर्ज की गई हैं। विवाद की जड़ मूर्ति तोड़ और भड़काऊ बयान। इस पूरे विवाद की शुरुआत 20 अक्टूबर को रायपुर के वीआईपी चौक पर हुई, जब छत्तीसगढ़ी महतारी की मूर्ति से तोड़ फोड़ की गई। छत्तीसगढ़ महतारी की इस मूर्ति का अनावरण 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया था। मूर्ति में पारंपरिक छत्तीसगढ़ी परिधान में मातृ स्वरूपा महिला को दर्शाया गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सोमवार सुबह आरोपी मनोज सतनामी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के परिजनों ने बताया कि वह मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज सेंद्री और रांची में हुआ था। मूर्ति तोड़ने की घटना के बाद छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल मौके पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने महाराजा अग्रसेन और सिंधी समाज के इष्ट देवता झूलेलाल जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसका नतीजा यह हुआ कि बघेल का यह बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। अग्रवाल समाज और सिंधी समाज ने इसे अपने आराध्यों का अपमान बताते हुए रायपुर के अलग अलग थानों में तत्काल एफआईआर दर्ज कराई। अग्रवाल समाज का आक्रोश और राजनीतिक विरासत। अमित बघेल की टिप्पणी के खिलाफ छत्तीसगढ़ अग्रवाल समाज में भारी आक्रोश है। केंद्रीय अध्यक्ष दाऊ अनुराग अग्रवाल ने इसे असहनीय बताते हुए कड़ी निंदा की और अमित बघेल के सार्वजनिक माफी की मांग की। ऐतिहासिक योगदान। अनुराग अग्रवाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन का समाज के लिए बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में अग्रवाल समाज के योगदान को गिनाते हुए कहा कि दाऊ कल्याण सिंह ने किसानों के लिए 1900 एकड़ जमीन कृषि विश्वविद्यालय को दी। स्वास्थ्य और धर्म में डीकेएस अस्पताल का निर्माण हो या एम्स अस्पताल की 250 एकड़ जमीन समाज ने हमेशा दान दिया है। दूधाधारी मंदिर को भी दाऊ दीनानाथ ने बनवाया था। अग्रवाल समाज का कहना है कि जब सरकार ने मूर्ति तोड़ने वाले आरोपी पर तुरंत कार्रवाई की, तो बघेल जैसे नेता ने अनर्गल बयान देकर सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की। हिंदुस्तानी भाव का पलटवार। सिंधी क्यों जाएंगे पाकिस्तान। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, इस विवाद पर राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं आई। बिग बॉस 13 फेम विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाव ने सिंधी समाज पर दी गई टिप्पणी को लेकर अमित बघेल पर जमकर भड़ास निकाली। हिंदुस्तानी भाव ने कहा कि अमित बघेल जैसे लोगों की वजह से पूरा हिंदू धर्म बदनाम होता है। उन्होंने सवाल किया कि सिंधी क्यों जाएंगे पाकिस्तान। उन्होंने राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाते हुए कहा कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, मालूम है ना गाना। सिंधी लोगों ने कभी अलग स्टेट की मांग नहीं की। वे अपना बिजनेस करते हैं और कोई भी आंदोलन नहीं करते। भाव ने लोगों से अमित बघेल जैसे नेताओं का समर्थन न करने की अपील की और कहा कि जिसने गलती की है उसे सजा मिलनी चाहिए। सामाजिक सद्भाव बनाम राजनीतिक बयानबाजी। ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे एक संवेदनशील धार्मिक टिप्पणी ने एक स्थायी विवाद को देशव्यापी बहस में बदल दिया। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने वाला आरोपी भले ही मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन अमित बघेल के आपत्तिजनक बयान ने दो प्रमुख समुदायों को भड़का दिया, जिससे सामाजिक सद्भाव को गंभीर ठेस पहुंची है। अमित बघेल की फरारी और उनके खिलाफ रायपुर, इंदौर, नोएडा, महाराष्ट्र और प्रयागराज जैसे शहरों में लगातार दर्ज हो रही एफआईआर बताती है कि इस मामले की गंभीरता कितनी ज्यादा है। पुलिस अब तेजी से बघेल की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है ताकि ये विवाद और न भड़के। तो देखा आपने
कैसे एक स्थानीय विवाद एक गैर जिम्मेदाराना बयान के कारण सामाजिक सद्भाव और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए देशव्यापी मुद्दा बन गया। अमित बघेल पर लगा यह शिकंजा अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाओं और सार्वजनिक मंच पर बोलने की जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। वहीं पुलिस अब उनके करीबियों के घरों पर रेड कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मुख्य अमित बघेल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं उनकी गिरफ्तारी के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी किस मंशा से की थी। वहीं हमारी नजर इस पूरे मामले पर बने रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे निशानेबाज पर।